मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने और बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिलने के बीच में कांग्रेस की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर सुनवाई होनी है। उससे पहले तमाम कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश के जो हैं वो दिल्ली में एकजुट हुए हैं। क्या कुछ रणनीति है सुप्रीम कोर्ट से, क्या उम्मीदें हैं, बात करेंगे। हमारे साथ हैं विक्रांत भूरिया, विधायक हैं और तमाम चीज़ों पर मुखरता से अपनी बात भी रखते हैं। विक्रांत जी, 62 विधायक आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट से आज? देखिए, हमें एक्सपेक्टेशंस तो कल ज़्यादा थी कि जब ये नामांकन जब इनका एक्सेप्ट होने वाला था और ये बीजेपी वालों को अनाउंस करने वाले थे, पर कल हमको ना दिया गया, ना ये इलेक्शन कमीशन ने दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो अब भी उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ होगा, पर सबसे बड़ा सवाल है अब ये राज्यसभा चुनाव तक का ही सवाल नहीं बचा है। अगर इस तरह से अगर किसी पर भी नोटिस हो तो उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। बीजेपी ने तो एक रास्ता ढूंढ लिया है। वोट देने का अधिकार सबका है, चाहे एमएलए का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे जनता का हो। अगर वोट देने का अधिकार ही छीन ले, और बीजेपी डर गई थी। पहले ये दावा कर रहे थे कि हम लोग पास सारे विधायक खरीदे हुए हैं, हमारे पास सारे सीनियर लीडर्स संपर्क में अगर थे तो 18 तारीख को मतदान हो जाता ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो इन्होंने ये कुछ भी नहीं मांगा, तो इसलिए आज पूरे 62 के 62 विधायक दिल्ली आए हैं। और दिल्ली में हमने जो राष्ट्रपति जी उनसे टाइम मांगा है, पर अभी तक हमको टाइम मिला नहीं है। तो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगर हमको टाइम नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरह का प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रोटेस्ट होगा। देखिए, एक आरोप लग रहा है कि नामांकन फॉर्म भरने में आप लोगों ने थोड़ी ढिलाई बरती, किसी वरिष्ठ वकील से बातचीत शायद कर लेते तो ये नहीं होता। एक आरोप ये भी लग रहा है कि डमी कैंडिडेट भी कांग्रेस ने नहीं उतारा। क्या कांग्रेस राज्यसभा इलेक्शंस को लाइटली ले रही थी? देखिए, एक चीज आप समझिए, किसी के मन में चोर हो तो आप उसको कहां तक उसको समेटोगे। अगर आप सेकंड कैंडिडेट की बात करें, उनका भी नॉमिनेशन रद्द कर देते हैं। अगर ये इसी लाइन पर चले गए हैं और इनको मालूम है ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री जी की साख दांव पर थी, तो निश्चित तौर पर वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज तक कभी राज्यसभा में डमी ना कांग्रेस ने भरा है ना बीजेपी ने भरा है, क्योंकि ये एक कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, हमें इसमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हम राज्यसभा चुनकर भेज रहे हैं। पर बीजेपी को अब किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो संविधान की हत्या हुई है, जो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, महिला के खिलाफ जो बीजेपी विरोधी चेहरा है, क्योंकि बीजेपी के 3 कैंडिडेट थे, एक भी महिला उनने नहीं दिया, और जब कांग्रेस ने दिया तो उनके गले ये चीज उतरी नहीं। तो निश्चित तौर पर जो महिला विरोधी चेहरा है वो भी सबके सामने आया है। और ये लड़ाई हम ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे। हम पूरी ताकत से इसमें लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत निर्णायक होना है, क्योंकि देश के युवाओं का भविष्य दांव पर है, किसानों का भविष्य दांव पर है, गरीबों का भविष्य दांव पर है। और अगर इसी तरह से वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो फिर आगे क्या बचेगा। ठीक है, देखिए, आप लोग का रनवे पर प्लेन तैयार था, तमाम विधायक बैठे हुए थे। उतने में खबर आती है कि मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन है वो रद्द हो गया। आप विधानसभा में काफ़ी गहमा गहमी हुई। वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला कि कांग्रेस के ही किसी साथी ने ये जानकारी हमें दी है। कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से ये आ रहा है कि क्या गुटबाजी इसकी वजह है? कहाँ से पता चला बीजेपी को? अंग्रेजों के समय जासूसी जो करता था वो ज़्यादा अच्छा जानता होगा। मेरे को लगता है कि जिनको जासूसी का पहला इतिहास रहा है, तो जासूसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात वही है कि सवाल ये है कि इन्होंने ऐसा करा क्यों, और बीच में ये संशय, क्योंकि देखो अंग्रेज भी कैसे राज करते थे, फूट डालो राज करो, तो ये फूट डालकर राज करना चाहते हैं। पर बात ये है कि अगर कोई भी, मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी बलात्कार होता है तो उसमें हम दोषी बलात्कार करने वाले को ठहराते हैं कि जो विक्टिम को दोषी ठहराते हैं। तो यहाँ तो वही बात होगी ना, जिसने चीरहरण डेमोक्रेसी का करा है, हम उस पर ही उंगली नहीं उठा रहे, और बाकी जो जिसके साथ गलत हुआ है उस पर उंगली उठा रहे। तो ये साफ है कि मंशा बीजेपी की खराब थी, और ये बीजेपी अब संविधान में विश्वास नहीं रखती है, और ये अभी किसी तरह से चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। और आने वाले समय में जो राहुल जी बोला है कि तानाशाही लग जाएगी, इमरजेंसी लगने की नौबत बन रही है, वैसा दिखने लगा है। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में भी काफ़ी हंगामा हुआ। हमने देखा था कि के.सी. वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट मौजूद थे। भोपाल में आप लोग, उमंग सिंघार, आप, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, तमाम नेता जो हैं वो मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी इलेक्शन कमीशन के बाहर थे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं लिया, सर्टिफिकेट बंट चुके हैं निर्वाचन के। क्या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलेगा? अब देखिए, हमें एक तरफ लग रहा है कि तारीख पर तारीख मिलने वाली है, पर उसके लिए भी हम तैयार हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब ये सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव
का प्रश्न नहीं बचा है, ये आने वाले सारे चुनावों का प्रश्न बचा है। अगर आप हर बार अच्छे जो मजबूत लोग हैं उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दोगे और जो कमज़ोर लोग हैं उनको जिताने का काम कर दोगे कि इनको चलो हम मौका दे देते हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। सबको बराबर का मंच मिलना चाहिए, स्टेज मिलना चाहिए। और आज जो हर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के मन में एक जो डर है वो ये है कि हमारा विधायक बनना या हमारा सांसद बनना, हमारा सरपंच बनना, हमारा जनपद सदस्य बनना, हमारा जिला पंचायत सदस्य बनना क्या बीजेपी तय करेगी या जनता तय करेगी? सुप्रीम कोर्ट से मतलब थोड़ी उम्मीद तो होगी क्योंकि सुनवाई। हाँ, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आना चाहिए और ऐसा जजमेंट आना चाहिए कि जैसा इन्होंने अभी करा है ये आगे नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह ने कल सुप्रीम कोर्ट पर एक बयान दिया, काफ़ी उस पर चर्चा हो रही है। देखिए, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने सही कहा ना, अगर सही में सुप्रीम कोर्ट को समय देना चाहिए था, कल का देना चाहिए था। जब पता है कि हम बोल रहे हैं कि हत्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो आप इंतजार करते रहे कि हत्या हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, और नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उस तरीके से लिया या नामांकन रद्द नहीं जो हुआ है उस पर अगर कोई फैसला नहीं आया तो ऐसे में कांग्रेस आगे चलकर बड़ा प्रदर्शन करेगी, ये कहना था विक्रांत भूरिया का। आपको बता दें कि भोपाल से, मध्य प्रदेश से 62 विधायकों के दिल्ली पहुंचने का दावा लगातार कांग्रेस कर रही है। राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है, लेकिन सबकी निगाहें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ दिल्ली से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।